ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखो और सुन सकें। देखिए आज का जो मैं मैसेजेस जब कार्ड्स के द्वारा जानना चाह रही थी कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, तो कुछ कार्ड जो थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा ज़रूर कुछ ना कुछ आप कहना चाह रहे हैं, बाबा मैसेज देना चाह रहे हैं अपने भक्तों को। एक्चुअली उसमें ऐसा था कि बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए स्वयं बैठा हूँ, तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो। बाबा अपने भक्त को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तू किस परिस्थिति से निकल रहा है। यह परिस्थिति तुझे बहुत डराती है, कहीं ना कहीं निराश कर देती है, और कभी कभी तुझे ऐसा लगता है कि तेरा जीवन रुक गया है और अब चलने को तू चाहने की हिम्मत ही खत्म हो गई है। मतलब आप इतने थक गए हो कि अब आपको लगता है कि अब आप में हिम्मत ही नहीं है। बाबा आपको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तेरे हृदय में कितने प्रश्नों का भवंडर है और ये प्रश्न तू मेरे समक्ष रख कर बैठता है, और जब तू मुझसे जवाब चाहता है तो तुझे लगता है कि साईं देवा तुम चुप क्यों हो। ये ध्यान रख, मैं चुप नहीं हूँ। मैं हर पल हर क्षण तेरे लफ्ज़ों को सुन सकता हूँ, तेरे हृदय के रुदन को भी महसूस कर सकता हूँ। देखिए बाबा कहीं ना कहीं इस मैसेजेस में आपको, आज जो मैंने मैसेजेस के कार्ड्स खोले वो ये कह रहे हैं कि बाबा अपने भक्तों की हर विषम परिस्थिति को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मैं जवाब देने के लिए खुद यहाँ बैठा हूँ। आज समझ ले, इस संदेशे के द्वारा मैं तुझे जवाब देने ही आया हूँ मेरे बच्चे। देख मैं जानता हूँ कि परिस्थिति बहुत अजीब चल रही है, लेकिन यह परिस्थिति कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में किए हुए वह कर्म द्वारा उत्पन्न हुई है। पूर्व जन्म का कर्म है क्या, आज मैं तुझे बहुत ही आराम से समझाता हूँ। तू समझेगा तो तेरा मन हल्का होगा। तेरे मन में जो मेरे लिए बहुत सारे प्रश्नों के भवंडर उठ रहे हैं, आज वे शांत करने के लिए मैं स्वयं ही तेरे पास आया हूँ। इस संदेशे द्वारा मैं तुझे अपने मन की बात कहने आया हूँ। कहीं ना कहीं कर्म रूपी द्वार कैसे खुलते हैं, कर्म रूपी द्वार खुलते हैं कि आज इस जीवन में कोई ऐसा निर्णय तू जाने अनजाने गलती से ले ले, और उस निर्णय की वजह से जब जीवन आगे बीतने लगे तो लगता है कि अरे जीवन में भवंडर आ गया हो। देखिए पूर्व जन्म का ही कर्म है। पूर्व जन्म का एक द्वार बहुत ही सुंदर खूबसूरत हरियाली भरा होता है। वह दरवाज़ा बाहर से बेहद ही मुँहों को मतलब मन को लुभाने वाला होता है, और दूसरी जगह का द्वार लक्कड़ का द्वार होता है। मनुष्य देखकर सदैव वहीं आकर्षित होता है जहाँ पर बहुत ही सुंदर कारीगिरी कर रखी हो, सुंदर रतन जड़े हुए हो। तूने भी उस द्वार को खोल दिया, और जब खोला तो वह उसके अंदर पूर्व जन्म के अनेकानेक द्वार थे। जब वह द्वार एक की पीड़ा को तू सह कर निकलता है तो देखता है कि दूसरी पीड़ा देने के लिए फिर कोई चीज़ उत्पन्न हुई है। वह मेरे बच्चे कहीं ना कहीं द्वार ही है। वह एक द्वार के अंदर 7 दरवाजे हैं। अब इन 7 दरवाज़ों को पार करते वक्त तुझे अनेकानेक कष्ट की अनुभूति हो रही है। मैं बेहद अच्छे से जानता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं तेरी पीड़ा को भी समझता हूँ। लेकिन ध्यान रख, इस साईं ने कभी किसी भी परिस्थिति में तेरा हाथ नहीं छोड़ा है, बल्कि मैं तेरे हाथ को और मजबूती से पकड़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू कहीं ना कहीं निराश हो जाती है या हो जाता है, लेकिन तू फिर भी, तेरे हृदय में मेरे प्रति यह विश्वास है, मेरा साईं आएगा आएगा और ज़रूर आएगा। आज नहीं तो कल तो मेरा बाबा सुनेगा। मुझे तेरे विश्वास पर बहुत प्रेम आता है। मैं तुझे कहता हूँ मन ही मन, भीतर ही भीतर, कि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ इस कष्ट भरे समय में मैं भी कष्ट भोग रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है, तुझे तेरा कष्ट दिखता है और इस साईं का कष्ट तुझे दिखता नहीं। देख, वह 7 द्वार में से 2 द्वार का सफ़र तूने तय कर लिया। जब 2 द्वार का समय अंदर से ख़त्म होता है तो देखते हैं कि तीसरा द्वार और है। अब रास्ता भीतर जाने का है, तो तीसरा द्वार, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये द्वार पूर्ण तरह से भीतर जाने के बाद ही एक सुखद रास्ता दिखेगा। लेकिन इन 7 रास्ते में तुझे श्रद्धा सबरी रखनी पड़ेगी, ताकि अगर एक द्वार का रास्ता 1 घंटे का, अर्थात कहने का अर्थ है कि 6 महीने का, 5 महीने का है, तो वह मैं 1 महीने में बदल दूं। तुझे मुझ पर श्रद्धा सबरी रखनी होगी। पूर्व जन्म का कर्म इस जीवन में कब आकर खड़ा हो जाता है मनुष्य नहीं जानता, लेकिन जब वह कर्म खड़ा होता है उस समय एक भवंडर आता है और मनुष्य को अंदर की तरफ खींचने लगता है। लेकिन उस समय मैं अपने भक्त के लिए उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ लेता हूँ और उस भवंडर को, उस अपने उस भक्त को
निगलने नहीं देता। तू घबरा मत, निश्चिंत रह। जो दुख के समय बीत रहे हैं, जो नकारात्मक भाव तेरे हृदय में आकर तुझे कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय मेरे समक्ष दिया जलाकर बैठ और मुझे देख और मुझ पर श्रद्धा सबरी रख। मैं आऊँगा, हर परिस्थिति में तेरे लिए आऊँगा। मैं तेरे रास्ते को सुगम बनाने के लिए अनेक कार्य कर रहा हूँ। अगर तेरे रास्ते में 20 कांटे हैं तो उसमें से कह रहे हैं, अगर आपके मतलब जैसे बाबा ये नेक्स्ट कार्ड में दिखा रहे हैं, अगर आपके रास्ते में ना 100 कांटे हैं तो बाबा आपको 20 कांटे दे रहे हैं, लेकिन 20 कांटों के बाद जो 80 कांटे हैं उन पर बाबा स्वयं चल रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मेरे भक्त को भी तो मुझ पर विश्वास रखना चाहिए कि इस समय में अगर मुझे पीड़ा हो रही है तो मेरा साईं मुझे देखकर भला खुश हो सकता है। अगर मेरे आँखों से अश्रु निकलेंगे तो क्या मेरा साईं उस अश्रुओं पे मुस्कुरा सकता है? अरे नहीं, मेरा साईं ज़रूर मेरे लिए रास्ते बना रहा होगा। बस मेरा कार्य है कि मुझे अपने साईं पर यकीन रखना है कि मेरा साईं मुझे इस भवंडर से निकालेगा। मैं जानता हूँ तू कहीं ना कहीं सेहत से भी परेशान है। इतनी सारी परिस्थितियों से जूझने के बाद मानसिक और शारीरिक दोनों ही पीड़ाओं को भोग रहा है। मैं बेहद अच्छे से जानता हूँ। तू मुझ पर विश्वास रख, इस भवंडर से मैं तुझे स्वयं निकालूंगा। समय बहुत लंबा नहीं, समय अगर लंबा था 10 साल का, 12 साल का, तो मैंने उस समय को 4 साल 5 साल कर दिया। किसी का समय अगर 25 साल था तो उसके समय को मैंने 10 साल कर दिया। अगर यह पूर्ण समय अपना कर्म खाना खाने आता तो सोच मेरे बच्चे तेरा उस समय क्या होता। तू मुझ पर यकीन रख, मेरी शरण में रह, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सदैव तुझे बाहर जाते वक्त छतरी देता हूँ। जिस तरह से छतरी बारिश से बचाती है, धूप से बचाती है, उसी तरीके से पूर्ण तरह से तेरे ऊपर वह धूप का बवंडर नहीं आता जो कर्म अपना हिस्सा तुझसे लेना चाहता है। कर्म से मेरी काफ़ी बार हाथापाई भी हुई। मैंने बोला कि मेरे भक्त को इस परिस्थिति से तू जितना दुख देने का प्रयास कर रहा है, जा, तुझे नहीं पता कि इसका पालन पोषण और इसके घर का मुखिया कौन बनकर बैठा है। ये साईं रखवाला। ये साईं के होते हुए तू मेरे बच्चे को कष्ट दे सकता है, लेकिन उसे निगलने की हानि कभी नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए बाबा अपने भक्तों से आज के मैसेज में यही कहना चाहते हैं कि मुझ पर यकीन रखो। देखिए नेक्स्ट कार्ड में बाबा बोलते हैं कि तू मुझ पर विश्वास रख, श्रद्धा सबरी रख। एक सिर्फ इतनी सी बात मुझे बता, एक नन्हा छोटा बच्चा जब अपने पिता की गोद में होता है और पिता उसे ऊपर आकाश की तरफ उछाल कर वापस गोद में लेता है, बच्चा मुस्कुराता हुआ ऊपर जाता है, मुस्कुराता हुआ नीचे आता है, क्योंकि उसे अपने पिता पर पूर्ण विश्वास होता है कि मेरा पिता अगर मुझे उछाल भी रहा है तो वापस अपनी गोद में ले लेगा। तू भी मुझ पर इतना यकीन रख, मुझ पर इतना दृढ़ विश्वास रख कि अगर समय कष्ट देने वाला है तो रखवाला मेरा साईं है। मुझे कष्ट अगर होगा तो उससे कैसे निकलना है। मैं मनुष्य हूँ, मुझे वह रास्ता नहीं पता, लेकिन मुझे पूर्णतः पता है, मेरे बाबा को वो रास्ता अवश्य पता है। देखिए बाबा का आज के मैसेज में ये बार बार कार्ड्स का आना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ज़रूर बाबा अपने भक्तों को बहुत कुछ हैं जो कहना चाहते हैं। और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बाबा का प्यार ही है आप लोगों के लिए, जो बाबा आज के मैसेज के द्वारा अपनापन दिखा रहे हैं। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो सुन के कैसा लगा, क्योंकि मुझे भी पता है कहीं ना कहीं आज साईं बाबा के बड़े साईं भक्तों को बाबा के इस मैसेज की ज़रूरत होगी, तभी ये कार्ड्स बार बार आज मेरे सामने आ रहे थे। चलिए मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो सके, किसी और के मन को सुकून मिल सके।